बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली, एआई इंजीनियर फ्रॉम एआई स्कूलिंग सिस्टम। आज हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं उस मॉड्यूल का नाम है एग्ज़ाम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम मैनेजमेंट में हम लोग किस तरह एग्ज़ाम को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह उसको शेड्यूल करेंगे, किस तरह उसकी मार्क्स की एंट्री होगी और किस तरह पोजीशन होल्डर्स को चेकआउट करेंगे, किस तरह हम लोग उसके रोल नंबर स्लिप का प्रिंट और रिजल्ट कार्ड का प्रिंट लेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और चेक करते हैं एक एक ऑप्शंस को। तो स्क्रीन पे देखा जाए तो मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक राइट साइड पे तो मोबाइल ऐप है, तो अभी हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम मैनेजमेंट पे। एग्ज़ाम मैनेजमेंट में सबसे ऊपर नाम है एग्ज़ाम लिस्ट का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन आ गया 2026 का, तो इसको हम लोग किस तरह ऐड करेंगे। तो सबसे ऊपर राइट पे बटन आ रहा है ऐड एग्जाम के नाम से। यहाँ पे हम लोग वो सेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि किस सेशन का एग्जाम लेने जा रहे हैं हम लोग और एग्जाम का नाम क्या है। तो मैं रख देता हूँ एनुअल एग्जाम्स। डिस्क्रिप्शन में कुछ रखना चाहूँ इट्स ओके, अगर ना रखना चाहूँ तो भी ठीक है। तो मैं ऐड एग्जाम पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ऐड एग्जाम पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ये एग्जाम्स ऐड हो चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है बटन असाइन एग्जाम टू क्लासेस। असाइन एग्जाम टू क्लास, ये इस ऑप्शन का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एग्जाम जनरेट कर लेते हैं, तो अब हम लोग सिस्टम को ये बताएंगे कि ये वाला एग्जाम हम लोग किस किस क्लास से लेना चाहते हैं, ठीक हो गया। जिस क्लास को हम लोग वो वाला एग्जाम असाइन कर देंगे उस क्लास में उस एग्जाम के ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी क्लास के एग्जाम को जनरेट करना चाहूँगा तो मैं वो क्लास यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और नीचे जो जनरेट का बटन है इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरे पास इस क्लास का एग्जाम जनरेट हो चुका है। वो कह रहा है इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट के रिलेटेड भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये देखें, ये मैं अब इस क्लास को ये वाला एग्जाम असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये असाइन सेक्शन कि ये एग्जाम इस सेक्शन को असाइन हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया कि जनरेटेड है, अगर आप डिलीट करना चाहें तो इस एग्जाम को डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही मेन टॉपिक पॉइंट इस मौके पे कि एग्जाम जनरेट करने से पहले हम लोग उस सेक्शन के सब्जेक्ट को एक बार सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जाके वेरीफाई करेंगे कि सभी के सभी जो सब्जेक्ट हैं उस सेक्शन के वो ऐड हैं। ऐसा तो नहीं कि उस सेक्शन के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो भी ऐड होने वाले हैं, तो हम लोग पहले से ही उसका एग्जाम जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह करेंगे तो फिर जो सब्जेक्ट ऐड नहीं है उनके एग्जाम जनरेट, उन सब्जेक्ट का एग्जाम में ऑप्शन नहीं आएगा। ना ही हम लोग उन सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर कर पाएंगे, ना ही उन वो रिजल्ट कार्ड में शो होंगे, ठीक हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास का एग्जाम जनरेट करने से पहले आप एक बार सभी क्लासेस को सब्जेक्ट में जाके यहाँ पे मैनी सब्जेक्ट में उस क्लास के सब्जेक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि ये कोई भी सब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल अजाफी है तो आप उसे इनएक्टिव कर लें, ठीक हो गया। अगर कोई नया आप डालना चाहेंगे तो ऐड न्यू सब्जेक्ट में जाकर उसे नया डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। और जिस सब्जेक्ट की जो है एक्सेस हम लोग जिस टीचर को दी होगी वो ही टीचर उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी इंटर कर सकेगा। जैसे असाइन टीचर, यहाँ पे जो टीचर होगा वो ही टीचर इस एग्जाम्स के मार्क्स को इंटर कर पाएगा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की के जरिए, ठीक है। तो हम लोग अपने मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। अब एग्जाम्स असाइन एग्जाम टू क्लास, ये हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग जिस एग्जाम को जिस क्लास से लेना चाहेंगे उस क्लास को वो वाला एग्जाम असाइन कर देंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे एग्जाम शेड्यूल का। एग्जाम शेड्यूल ये होता है कि हम लोग एग्जाम को शेड्यूल करना चाह रहे हैं कि किस डेट पे कौन सा एग्जाम होगा, किस डेट पे कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है। और उस एग्जाम को कौन कौन से, उस एग्जाम के दौरान कौन से इन्विजिलेटर होंगे,
ठीक हो गया। तो जैसे सबसे पहले ऊपर आ रहा है वो कह रहा है कि स्लॉट जो है वो आप शेड्यूल कर लें ताकि आपको बार बार टाइम नाम ऐड करना पड़े। तो जैसे मेरे पास एक स्लॉट 1 है, स्लॉट 1 मेरी 8 से लेके हम लोग नई स्लॉट ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट स्लॉट है, पेपर मेरा 8 बजे सुबह स्टार्ट होगा और 10 बजे तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्लॉट मेरी स्टार्ट होगी 12 बजे और ये चलेगी 3 बजे तक, ठीक हो गया। और इसी तरह तीसरी स्लॉट मेरी स्टार्ट होगी 4 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 बजे तक, ठीक हो गया। एक डाल्टन थ्योरी और ग्रीन को चेक कर लेते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन आ गया, ये देखें इस सब क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जनरेट हो चुका है। अब मुझे बता रहा है कि ये वाला एग्ज़ाम किस डेट को लेना है, क्या टाइम होगा उसका और कौन सा रूम होगा, किसी इन्विजिलेटर को देना है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये वाला मैं फर्स्ट स्लॉट में ही है, ये भी मेरा फर्स्ट में ही है, इन दोनों को मैं सेकंड स्लॉट दे देता हूँ, इन दोनों को 3 दे देता हूँ, इनको 1 2 3, ठीक है। तो मैंने रैंडमली स्लॉट दे दिए। अब ये मैं 4 को ले रहा हूँ तो मतलब रैंडम डेज भी आ गए। मैं सिर्फ अब करूँगा लोड ओनली टाइम फ्रॉम शेड्यूल पीरियड। ये बटन क्या करेगा, यहाँ से जो जो स्लॉट का टाइम होगा, जैसे ये फर्स्ट स्लॉट है, ये फर्स्ट स्लॉट का टाइम उठाएगा, इसके अंदर इंटर कर देगा। और जो थर्ड है, थर्ड स्लॉट, ये थर्ड स्लॉट वाला टाइम उठाएगा, यहाँ पे इंटर कर देगा। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें टाइम खुद ही स्लॉट में से उठा और वहाँ पे इंटर हो गया। अब ये रूम नंबर यहाँ पे, ये इस रूम में, ये इस रूम में, ये भी इस रूम में, ठीक है। अब इसको इन्विजिलेटर जो हमने देने हैं वो इनको इन्विजिलेटर दे देते हैं, ठीक है। मैं ये एक ही टीचर को इस वजह से दे रहा हूँ ताकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन में फिर आपको शो करवा सकूँ कि मोबाइल ऐप में टीचर्स को उनकी ड्यूटीज कैसे शो होंगी, ठीक हो गया। ये मेरे पास सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगर एग्जाम शेड्यूल का मतलब प्रिंट करना चाहेंगे रोल नंबर स्लिप को, तो उसके बाद हमारे पास ये बटन आ रहा है प्रिंट स्टूडेंट कार्ड स्लिप, ठीक है। इस पे आते हैं। जौहर टाउन थ्योरी ऑरेंज के एनुअल एग्जामिनेशन के जो है ना स्टूडेंट रोल नंबर स्लिप से प्रिंट करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मेरे पास अब बिल्कुल जो है सब्जेक्ट भी सारे आ गए, डेट किस डेट को पेपर है और क्या उसका स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम क्या है, रूम नंबर कौन सा है और इन्विजिलेटर उस जो है पेपर में कौन सा है, तो ये भी इसके साथ ही आ गए। तो अब आप 1 क्लिक पे पूरी क्लास के रोल नंबर स्लिप भी प्रिंट कर सकेंगे बहुत इजीली। ये ले, ठीक हो गया। और इसी तरह हम लोग जो है रिजल्ट कार्ड भी वो बच्चों के प्रिंट कर सकते हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। जैसे इकबाल टाउन के थ्योरी ऑरेंज वाली क्लास के रिजल्ट कार्ड हम लोग प्रिंट करते हैं, इसका करके चेक कर लेते हैं। तो ये ठीक है। इसी तरह हम लोग रिजल्ट कार्ड भी प्रिंट करेंगे। अच्छा, अभी तो हम लोग चलते हैं इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल टेबुलेशन शीट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं मार्क्स एंट्री पे। मार्क्स एंट्री पे देखा जाए तो हमने एग्जाम जनरेट किया था 2026 में जौहर टाउन थ्योरी जो ऑरेंज का,
तो वो पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं बाय एनुअल के। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल उनके मार्क्स की एंट्री भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ओके। फिर जैसे मार्क्स एंट्री करके मैं सेव करूँगा तो उसके बाद यहाँ से मैं प्रिंट टेबुलेशन शीट पे क्लिक करके उनका प्रिंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन ये कि एग्ज़ाम शेड्यूल, ये तो हो गया मार्क्स एंट्री का। मार्क्स एंट्री करने के बाद हम लोग असेसमेंट शीट को चेक करते हैं कि हर बच्चे के क्लास में कितने कितने मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम लोग सिंपल चलते हैं। अभी तो हम लोग जौहर टाउन, इकबाल टाउन, ग्रीन तरीके बाय मंथली के चेक करते हैं। तो ये देखें, जैसे ही टीचर्स अब मार्क्स एंटर करते जाएंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन में या एडमिन करेगा जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो जो असेसमेंट शीट मेन शीट होगी वो साथ साथ खुद ही बनती जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपल असेसमेंट शीट के अंदर आके ऊपर अपनी क्लास को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये वाली असेसमेंट शीट बनी होगी वहीं पे। ठीक है, इसमें देखें अभी उर्दू ग्रामर के मार्क्स नहीं इंटर किए, उनके टीचर ने नहीं किए या एडमिन ने नहीं किए, तो नाजरा के भी नहीं है, ड्राइंग के भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना समटाइम ऐसा इशू आता है कि हमें टीचर्स कहते हैं कि ये वाला जो ना ड्राइंग ये हम लोग नहीं रखना चाहते, कि मतलब इसका एग्ज़ाम हमने नहीं लिया। तो हमसे एग्ज़ाम जनरेट होने से पहले या तो हम लोग इसे इनएक्टिव कर देते ताकि इसका एग्ज़ाम ही जनरेट ना होता। तो अगर इनएक्टिव करते तो भी जो है टीचर के पास इसकी क्लास की सब्जेक्ट की एक्सेस भी खत्म हो जानी थी। तो उसके सोल्यूशन के लिए आपके पास एक पेज है, ऐड रिमूव सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि असेसमेंट शीट में से जो एग्जाम ड्राइंग का भी अंदर ही वो ले रहा है असेसमेंट करते हुए, तो हम लोग इस जो है ड्राइंग को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे ऐड रिमूव सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम। यहाँ से हम लोग क्लास 3 ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसी भी एग्जाम को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में से उस एक सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में से इसके जो है वो नहीं आएंगे, इस सब्जेक्ट के जो मार्क्स वो काउंट नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो इसी तरह हमारे फॉर एग्जांपल जब हमने एग्ज़ाम जनरेट किया उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जनरेट हो गए। तो एट दी एंड एक स्टूडेंट ऐसा रहा, 2 रहे या 3 रहे, वो एग्ज़ाम में नहीं आए, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम में से वैसे ही हमारी असेसमेंट शीटों में से वैसे ही निकल जाएं ताकि वो हमारे एग्ज़ाम को डिस्टर्ब नहीं करें। तो उसके लिए भी बिल्कुल आप इसी तरह जो है एग्ज़ाम में आके यहाँ से किसी भी एक बच्चे का सिर्फ एक ही बच्चे का एग्ज़ाम जो है असेसमेंट शीटों में से रिमूव भी कर सकते हैं। ये मैंने जैसे रिमूव कर दिया। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि एग्जाम आपने जनरेट कर लिए होते हैं, आपके पास कोई नया एडमिशन आ जाता है ऑन द स्पॉट, तो वो भी एग्जाम में बैठना चाहे तो आप उसका एग्जाम फिर यहाँ पे आके दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो एग्जाम तो जनरेट जब हुआ तब तो वो बच्चा था नहीं। ठीक हो गया, तो बच्चा आया बाद में, तो यहाँ पे आके अब उसके एक सिंगल बच्चे को भी उस एग्जाम के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप देखें कि हमारे पास एग्ज़ाम लिस्ट आई। सबसे पहले यहाँ पे हमने एग्ज़ाम को जनरेट किया, फिर हमने उस एग्ज़ाम को क्लासों को असाइन किया, फिर हमने उसको जो है मतलब शेड्यूल किया रोल नंबर स्लिप प्रिंट आउट करने के लिए। तो फिर हमने रोल नंबर स्लिप को प्रिंट आउट किया, फिर हमने एग्ज़ाम्स की मार्क्स एंट्री की। फिर उसके बाद मार्क्स एंट्री करते हुए हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये आता है समटाइम के बच्चा जो है वो ड्रॉप कर देता है, एग्ज़ाम नहीं देता, एग्ज़ाम पहले जनरेट हुआ होता है, तो हम लोग उस बच्चे को निकालना चाहते हैं। या सेकंड ऑप्शन में ये आता है कि बच्चे का एडमिशन बाद में हुआ, पहले एग्ज़ाम जनरेट था, तो वो बच्चा अब लिस्ट में शो नहीं हो रहा, तो उसे शो करने के लिए अब हम लोग दोबारा से जो उस बच्चे को इंटर करना चाहते हैं, तो वो बच्चे को हम लोग ऐड रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम एग्ज़ाम में आके कर सकते हैं। तो इसी तरह सब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी को भी एग्जाम में से रिमूव या एंटर करना चाहें तो वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे पेजेस तो हो गए।
अब प्रिंट टेबुलेशन शीट में हम लोग जो है किसी भी एग्जाम की टेबुलेशन शीट को प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास प्रिंट आ जाएगी, ओके, सिंपल यहाँ पे आके आप उसे प्रिंट ले सकते हैं। तो इसी तरह असेसमेंट शीट को भी आप यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरा प्रिंट वाले ये भी दो चीज़ें होगी। अब सबसे एंड पे ऑप्शन आता है हमारे पास अनाउंस रिजल्ट के नाम से। अब हमें रिजल्ट अनाउंस भी तो करना है ना। तो देखिए जैसे ही हम लोग अनाउंस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये चीज़ देखिएगा कि टीचर्स के मोबाइल ऑप्शन में इस एग्ज़ाम को दोबारा से एडिट करने की या मार्क्स को एडिट करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब अनाउंस हो गया। और इसी तरह स्टूडेंट अब एग्ज़ाम अनाउंस होने के बाद अपने मोबाइल में जो है वो देख सकेंगे अपने रिजल्ट्स, ठीक हो गया। उससे पहले नहीं, एग्ज़ाम के अनाउंस रिजल्ट होने के बाद वो देख सकेंगे। जैसे मैं 9 साल पे क्लिक करता हूँ, सभी एग्ज़ाम के जो हैं मेरे पास रिजल्ट अनाउंस हो गए, ठीक है। अब टीचर के पास एग्जाम ख़त्म हो गई और स्टूडेंट को उनके रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट्स, मार्क्स जो दिखना शुरू हो गए। अब कोई एक टीचर कहता है कि मैं रिजल्ट को करेक्ट करना चाह रहा हूँ, कोई मिस्टेक आ गया, तो अब उसके रिजल्ट को ही जस्ट अनडू अनाउंस करेंगे। अनडू अनाउंस करने के बाद अब टीचर के पास एक्सेस दोबारा से आ गई है, वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दोबारा से उसके जो है मार्क्स इंटर कर सकेंगे। और जैसे ही वो इंटर कर लेंगे फिर आप अनाउंस रिजल्ट अगेन कर देंगे ताकि अब दोबारा से बच्चे देख सकें, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है शेड्यूल किया गया एग्ज़ाम किस तरह शो करेगा। जैसे भी हम लोग आ गए तो हम लोग बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं और इसको भी सेंटर में ले आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया, टीचर की प्रोफाइल आ गई। अब जैसे ही मैंने एग्ज़ाम को शेड्यूल किया, आप देखेंगे कि टीचर की भी जो है इन्विजिलेटर के तौर पे जो भी इसका शेड्यूल है वो भी इसी के पास शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे शेड्यूल टेस्ट पे एग्ज़ाम टाइम टेबल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया कि मेरे पास 8 सब्जेक्ट हैं जो शेड्यूल हुए हैं। इनके अंदर जी इंग्लिश का 3 तारीख को एक पेपर है, 12 से लेकर 3 बजे तक उसकी टाइमिंग है। रूल नंबर 7 में मेरी इन्विजिलेशन की ड्यूटी है, ठीक हो गया। और इसी तरह नाजरा की, ये सारे सब्जेक्ट की इसी तरह आएगी और वो अपनी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकती हैं टीचर्स अपना इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ का टाइम टेबल जो भी होगा। तो अगर हम लोग सिस्टम में आके चेक करें तो यहाँ पे भी वो एग्ज़ाम टाइम टेबल रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे भी वो आके चेक कर सकेंगे। अभी वो हमने एक्टिव नहीं किया हुआ, तो जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। और टीचर किस तरह अपने जो है मार्क्स इंटर करेंगे, ये जो अनाउंस एग्जाम, अच्छा, तो टीचर किस तरह एग्जाम्स के मार्क्स इंटर कर सकेंगे, तो ये बटन आ रहा है अनाउंस एग्जाम रिजल्ट के नाम से। यहाँ पे आप देखें कि टीचर जो हैं जिस सब्जेक्ट की एक्सेस जिस टीचर के पास होगी उस सब्जेक्ट के एग्जाम के मार्क्स वो ही टीचर इंटर करेगी, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास शो हो रहे हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने एग्जाम्स की मार्क्स की जो है एंट्री स्टार्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसमें होती है, क्या उसका नाम है, टेस्ट में होती है। तो इस मॉड्यूल को एग्ज़ाम मॉड्यूल तकरीबन सेम है टेस्ट मॉड्यूल की तरह, लेकिन फिर भी आपको एक बार इस सारे मॉड्यूल को चेक करना पड़ेगा ताकि इसमें जो है छोटी मोटी क्यूरी वो आपकी क्लियर हो सके, ठीक है। ये था हमारा एग्ज़ाम मैनेजमेंट का कंप्लीट मॉड्यूल। इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है हेल्प केयर सेंटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।